हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इन क्लोज्ड इंटरवल 1 to 3 the function greatest integer function of x square plus 1 denoting the greatest integer function is continuous. Option A is for all x, option B is for all x except at 9 points, option C is for all x except at 7 points, option D is for all x except at 8 points. First we see the key concept. Let f be a real valued, f का मतलब है f of x, be a real valued function and C belongs to domain of f, then f of x is continuous at x is equal to c if and only if limit x tends to c f of x is equal to f of c, that is लिमिट फंक्शनल वैल्यू के इक्वल हो. लिमिट किस पर? x की c पर लिमिट फंक्शनल वैल्यू f ऑफ c के इक्वल हो तो हमारा फंक्शन कैसा होगा? कॉन्टिन्यूस. लिमिट कब एग्जिस्ट करती है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो, दोनों एग्जिस्ट करें और दोनों इक्वल हो. यानी लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव f ऑफ x, ये लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है. लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव f ऑफ x, ये राइट हैंड लिमिट को एग्जिस्ट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है. जब ये दोनों एग्जिस्ट करें और f ऑफ c के ही दोनों इक्वल हो तो हमारा फंक्शन कैसा होगा? कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c. अगर फंक्शन डोमेन के हर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है तो हम फंक्शन को कहेंगे फंक्शन पूरे डोमेन पर कॉन्टिन्यूअस है. इफ f इज continuous on closed interval a, b, अगर पूरे क्लोज्ड इंटरवल पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, दिस इंप्लाइज f इज कॉन्टिन्यूअस एट x लाइज बिटवीन a एंड b. a और b के बीच में जितने भी हमारे पॉइंट्स आ रहे हैं सब पर फंक्शन क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस. आल्सो f इज राइट कॉन्टिन्यूअस एट a. देखिए a यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है. अगर हम रियल लाइन पर इसे बनाएं और मैं कोई इंटरवल a और b ले रही हूँ और मुझे a पर कंटिन्यूटी की बात करनी है, जब हमारा डोमेन ही यहाँ से स्टार्ट है तो आप इसके लेफ्ट लिमिट की बात नहीं करेंगे, सिर्फ राइट लिमिट की बात करेंगे. और b पॉइंट पर आप सिर्फ लेफ्ट लिमिट की बात करेंगे. यानी राइट लिमिट फंक्शनल वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए तो हम क्या कहेंगे? राइट कंटिन्यूअस है. और अगर जब लेफ्ट लिमिट फंक्शनल वैल्यू के इक्वल हो तो हम कहेंगे लेफ्ट कंटिन्यूअस. एंड f इज लेफ्ट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू b. गिवन हमें यहाँ फंक्शन क्या दिया गया है? f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1. हमें पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारी x से छोटा या x के बराबर इंटीजर की वैल्यू को लेगा. इसकी दिस इज इक्वल टू, इसे मैं लिख सकती हूँ x स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि 1 तो एक इंटीजर ही है. देखिए अगर f ऑफ x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x को रिप्रेजेंट करता है तो इसकी वैल्यू k माइनस 1 होगी इफ k माइनस 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन k. और अगर x लाइज बिटवीन k एंड k प्लस 1 तो इसकी वैल्यू क्या होगी? k. यहाँ इक्वेलिटी नहीं आएगी, यहाँ सिर्फ लेस देन का सिंबल आएगा. यानी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू आएगी वो हमेशा या तो x के बराबर होगी या x से छोटी होगी. और x से छोटी क्या होनी चाहिए? एक इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए. हेयर आप लिख लीजिए k बिलोंग्स टू k, ये जरूरी है k एक इंटीजर हो. हैंस और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन
जो इंटीजर हैं इसके लेफ्ट और राइट में वैल्यू चेंज कर रहा है, यानी कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो वो डिसकंटीन्यूअस किन पॉइंट्स पर होता है, जहां पर फंक्शन इंटीजर वैल्यू ले। हेंस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर इज discontinuous when x square is an integer। therefore देखिए x लाइज करता है, x के लिए आपको इंटरवल दिया गया है, सॉरी ये 1 to 3 है, 1 to 3 है, तो x स्क्वायर लाइज कर जाएगा 1 to 9 के बीच में। therefore x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 3 4 अप टू सो ऑन 9 तक हम जाएंगे। मैंने यहाँ पर 1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम 1 की तरफ से सिर्फ राइट कॉन्टिन्यूस चेक करेंगे। अगर एक्स स्क्वायर इनके इक्वल होगा तो हमारा x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 कोमा स्क्वायर रूट 3 कोमा स्क्वायर रूट 4 कोमा अप टू सो ऑन स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर रूट 8 कोमा स्क्वायर रूट 9। यहाँ x3 की तरफ से हम सिर्फ लेफ्ट कॉन्टिन्यूस देखेंगे और 1 की तरफ से राइट कॉन्टिन्यूस देखेंगे। आप पहले यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 से लेकर स्क्वायर रूट 8 तक भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप 8 और यहाँ भी स्क्वायर रूट 8 कर लीजिए। नाउ वी चेक कंटिन्यूटी। कौन सी कंटिन्यूटी, राइट कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। therefore limit x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। फंक्शन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप 1 पॉजिटिव यानी 1.1 समथिंग रखिए, 1.1 रखा मैंने, उसका स्क्वायर प्लस 1। इसके जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आएगी, इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 ही आएगी, प्लस 1, तो ये क्या वैल्यू देगा, 2, ये देगा 2 वैल्यू। और अगर आप फंक्शन की वैल्यू 1 पर फाइंड आउट करें वो भी क्या आएगी, 2। ये राइट हैंड लिमिट है और ये फंक्शनल वैल्यू है, दोनों इक्वल आ गए। दिस इंप्लाइज राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज f of x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, यानी 1 पर हमारा फंक्शन कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूअस। Now we check left continuity at x is equal to 3। 3 पर हम लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। इसके लिए हम लेंगे therefore limit x tends to 3 नेगेटिव f of x limit x tends to 3 नेगेटिव f of x क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक ही बात है, आप ऐसे लिखिए या प्लस 1 को भी आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर लिखिए। देखिए 3 नेगेटिव, ये अगर हम 2.9 लें तो 2.9 का स्क्वायर कीजिए प्लस 1 कीजिए, देखिए ये वैल्यू देगा 8.41 प्लस 1। 2.9 का स्क्वायर करेंगे तो 8.41 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 8 प्लस 1, तो ये क्या वैल्यू देगा, टोटल 9। और अगर हम फंक्शन की वैल्यू 3 पर फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 10। दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू f of 3 एट x इज इक्वल टू 3। दिस इंप्लाइज फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। तो 3 पर हमारा फंक्शन कैसा रहा, डिसकंटिन्यूअस। तो डिसकंटिन्यूटी के हमें पॉइंट्स कौन कौन से मिले, 7 पॉइंट्स तो ये मिले थे हमें यहाँ पर, स्क्वायर रूट 2 से स्क्वायर रूट 8 तक, और एक हमें 3 मिला। देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x is equal to square root 2 square root 3 up to so on square root 8 comma square root 9. These are 8 points. This implies fx is
continuous for all x except 8 points. This implies option D is correct. Option D is correct and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.